इन्हें तुम प्रणाम करो। बरबरीक ने प्रणाम किया, मन में गुस्सा आई कि मैं ये क्या कर रहा हूं। मैं अपने पूर्वज अपने दादाजी को ही मारने लग गया, उन पर ही मैंने हाथ उठा लिया। जो हम कहते हैं कि बाबा श्याम सिर्फ मनोकामना को पूर्ण करता है, मैंने बहुत जगह सुना है। बाबा श्याम के चरित्र को अगर हम उठा करके देखें तो एक एक चरित्र से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। जन्म लिया, माता को प्रणाम किया, शिक्षा मिलती है कि हर बालक को प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। प्रथम प्रश्न भी अगर किया बरबरीक ने तो प्रश्न किया कि माता ये बताओ कि मेरा ये लोक भी सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए, आपकी सेवा भी हो जाए। अर्थात हमारे यहाँ भी जो बालक है हम उसे ऐसी शिक्षा दें कि उसका यह लोक भी सुधरे, परलोक भी सुधरे और वह बालक हमारी सेवा को भी कर सके। क्योंकि हमारे बालक में अगर संस्कार है तो ही हमारा जीवन सफल है। आज जब भीम पर हाथ भी उठाया और पता चला तो मन में गिलानी हुई कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं, लेकिन माता जगदम्बा ने आज कहा कि तुम कहां जा रहे हो। मन में कुछ समय अभी निवास यहीं पर करो और महाभारत के युद्ध में जाकर के तुम भाग को लेना, भाग भी जाकर के तुम महाभारत के युद्ध में लेना। अपने दादाजी की सेवा को की है और उनकी माता की सेवा को की। कुछ दिन बाद पांडव चले गए और समय व्यतीत मही सागर के तट पर हुआ। मन में इस प्रकार की लालसा कि अब कब युद्ध हो, कब युद्ध हो, क्योंकि जो जिस प्रवृत्ति का होता है उसे उसी के अनुसार कार्य करने में भी आनंद आता है। आज उस बालक बरबरीक को भी चिंता है कि कब युद्ध हो और मैं कब जाकर के युद्ध करूं, क्योंकि मैं एक योद्धा हूं। त्रिभुवन में कोई जीतने वाला मुझसे है नहीं। अब कोई जीतने वाला मेरे से है नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वह समय आया जब महाभारत युद्ध होने वाला है। दोनों पक्ष कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना को एकत्रित कर रहे हैं। बरबरीक ने माता सिद्धम्मा का ध्यान किया, उन्हें नमन किया और अपनी माता के पास मोरबी के पास जाकर के पहुंचे। मोरबी के चरण स्पर्श किए, युद्ध में जाने की आज्ञा प्राप्त करने लगे। मोरबी ने कहा, हे पुत्र, तुमने सिद्धम्मा से वरदान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। बोले क्या? बोले मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि जो हारे तुम उसका साथ देना। हर माता अपने पुत्र को जब युद्ध में विदा करती है तो स्वाभिमान से सर तो उठा होता है, लेकिन मन में चिंता बहुत होती है। मोरबी भी जानती है कि जहां पर भीम जैसे बलवान हैं
अर्जुन जैसे धनुर्धारी है, जहां पर स्वयं धर्मराज है, वह सेना कभी हार सकती है। वहां पर हार तो है नहीं, जहां पर मेरा पति घटोत्कच स्वयं है, जहां पर जाकर के बलवान परवरिक पहुंचेगा। लेकिन फिर भी मन में विचार किया कि अभी तक बन बन शायद पांडव इसलिए घूम रहे थे कि वह कौरवों को हरा नहीं पा रहे। मन में शंका है और इसी शंका के चलते हुए माता ने कह दिया कि पुत्र, मैं तुमसे वचन चाहती हूँ कि तुम जो पक्ष हारेगा तुम उसका साथ। बरबरीक ने वचन दे दिया कि माता, आप जो कहती हैं मैं उसी के अनुसार कार्य को करूंगा, जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। माता ने कहा कि पुत्र, एक वचन और दो। बोले क्या? बोले अपने कुल की राज रखना, देना सब कुर्बानी। बेटा, तू अपने कुल की राज्य रखना, जितनी भी कुर्बानी बने तू सब कुर्बानी दे देना, लेकिन अपने कुल की लाज जानी नहीं चाहिए। माता को वचन देकर के वह बालक चला है। इधर अर्जुन भगवान कृष्ण के जहां पर गए, क्योंकि भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी सेना है, नारायणी सेना, उसको भी अपने पक्ष में लेना है। और वह पहुंचे, वहां पर दुर्योधन भी पहुंचा, लेकिन भगवान कृष्ण सो रहे हैं। जैसे ये नेत्र खुले, दुर्योधन पर प्रथम दृष्टि पड़ी, और जब प्रथम दृष्टि पड़ी तो दुर्योधन से हालचाल पूछे, फिर देखा कि अर्जुन भी आया है। लेकिन प्रथम जब दुर्योधन को देखा तो पूछ लिया कि दुर्योधन, तुम किस लिए आए हो? बोले महाराज, आपको अपनी ओर से, मेरी ओर से युद्ध करना है। भगवान ने कहा कि एक अकेला मैं हूं, मैंने भी प्रण किया है कि अब मैं शस्त्र को उठाऊंगा नहीं। दूसरी ओर मेरी संपूर्ण चतुरंगिनी नारायणी सेना है, तुम्हें दो में से जो चाहिए वो ले लीजिए। दुर्योधन ने कहा कि महाराज, आपकी नारायणी सेना मुझे प्रदान कर दो। नारायणी सेना को ली है। दुर्योधन वहां से गए, अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? बोले महाराज, महाभारत का धर्म युद्ध होने वाला है और आपने नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं चल तो दूं, लेकिन सच बताओ मैं करूंगा क्या वहां जाकर? मैंने प्रण लिया है कि मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं। अर्जुन ने कहा कि भगवान, आपने प्रण लिया, मैं मानता हूं, लेकिन आप मेरे सारथी बनकर के उस युद्ध में भाग लें। मैं आपसे अस्त्र उठाने की बात नहीं कर रहा। भगवान मुस्कुराए और सहृदय स्वीकार किया, मेरे बहन भाइयों, मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया, तुम जो रिश्ता उससे बनाना चाहते हो वो उस रिश्ते में बन जाता है। कई कहते हैं कि महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में ही भगवान प्राप्त होते थे, कलयुग में नहीं होते। लेकिन कलयुग में भी बड़े बड़े संत हुए। आप देखोगे नामदेव जी महाराज, रामदास जी महाराज, जाना भाई, सक्कू भाई, सुकू भाई, तो भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त थी कि अपने घर को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, और जब वह परिवार से निकल गई रात को तो भगवान स्वयं स्त्री का रूप धारण करके उसके घर चले गए।
उसका पति मारता है, सास गाली भी देती है, उसको भी सुनती है, मार भी खाते हैं। अगर मेरे ठाकुर से तुम रिश्ता बनाओ, संबंध बनाओ, तो मेरा ठाकुर तुम जैसा चाहोगे वैसा तुम्हारा साथ देगा। गोपियों के घर घर जाकर के जिसने माता ने चुराया, विचार कर सकते हो क्या कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो है वह गोपियों के घर घर गया और उनके घर छचिया पर छाछ पर नाच नचावत, थोड़े से छाछ के लिए भगवान नाच को नचने, आखिर क्यों, किस कारण? प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन 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 बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया 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 बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। मेरा ठाकुर सिर्फ प्रेम के बंधन में बंधता। 5 पांडव कन्हैया से प्रेम करते हैं, युद्ध धर्म युद्ध का स्थल है, और वहां पर भी एक बार दुर्योधन ने मन में विचार किया कि मैं भीष्म पितामह के पास जाऊं, और जाकर के भीष्म पितामह से कहा, ये पितामह, मैं जानता हूं कि तुम हमारी ओर से युद्ध कर रहे हो, लेकिन इतने दिन युद्ध के बीत गए, तुमने अभी तक 5 पांडव का कुछ बिगाड़ा, तुमने 5 पांडव में से एक भी पांडव को मारा नहीं। तुम तन से तो हमारे साथ हो, लेकिन मन से हमारे साथ नहीं। भीष्म को जब उकसाया तो भीष्म ने आज प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म प्रतिज्ञा भी की तो कैसी कि दुर्योधन, तुम अगर कहते हो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल 5 पांडव में से एक पांडव
मारा जाए। चिंता की कोई बात नहीं। तुम्हें ये चिंता है ना कि तुम इस युद्ध को हार जाओगे, तो तुम एक काम करना। बोले क्या? बोले तुम तुम्हारी पत्नी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मेरे पास पहुंचाना। वो आकर के मुझे प्रणाम करेगी, मैं उस समय उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। तीनों लोगों में फिर कोई जीतने वाला नहीं मिलेगा। दुर्योधन ने कहा ठीक है। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन, लेकिन इतना ध्यान रखना, ये सिर्फ बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहे, यहाँ से बाहर जानी नहीं चाहिए। दुर्योधन प्रणाम करके भीष्म पितामह को चला गया। भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा को जब सुनी तो मेरा ठाकुर सारी रात सोया नहीं, सब सो गए। हम कहते हैं ना, इससे यारी निभाना, उससे यारी निभाना। यारी निभाना अगर संसार में कोई जानता है तो वो मेरा ठाकुर है। सारी रात सोया नहीं मेरा ठाकुर। रात्रि में पांडवों के शिविर में जाकर के पहुंचा और जाकर के द्रौपदी के पैर को पकड़ के हिलाया। द्रौपदी जागी तो द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी तुम सो रही हो? बोले क्यों? बोले तुम बाहर आओ। बाहर बुला करके लेकर के आए और बाहर जब लेकर के आए तो कहा कि द्रौपदी तुम सो रही हो? द्रौपदी ने पूछा आखिर बात क्या है? बोले तुम जानती नहीं हो। बोले क्या जानना है? बोले भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल तुम्हारे एक पति में, 5 पति में से एक पति तुम्हारा मारा जाएगा। तुम्हें नींद कैसी आ रही है? द्रौपदी ने कहा कि हे ठाकुर, जिसके सर पर तेरा हाथ हो उसे जगत में मारने वाला कोई हो नहीं सकता। जिसकी तुम रखवाली करो वो तो चैन से सोएगा ना। मेरे ठाकुर ने कहा कि द्रौपदी सुनो। बोले क्या? बोले तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले 16 श्रृंगार करके आ जाओ। 16 श्रृंगार करके द्रौपदी आई और द्रौपदी जब 16 श्रृंगार करके आई है तो ठाकुर ने कहा कि एक चुनरी मेरे लिए भी ले आओ। भगवान ने आज चुनरी को ओढ़ ली, द्रौपदी को साथ लेकर भीष्म पितामह के शिविर की ओर चल दी। जहां भीष्म पितामह का शिविर है, जब जल्दी जल्दी चलने में पायल की आवाज होने लगी, जूतियों की आवाज होने लगी, तो ठाकुर ने द्रौपदी की जूतियों को उतार करके अपने हाथ में रख लिया। कहा कि धीरे धीरे चलो, पायल की आवाज से तो भीष्म पितामह की समाधि टूट जाएगी। एक बात समझाता हूं तुम्हें द्रौपदी, जब तक बाबा भीष्म तुम्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद ना दे दे, तब तक उनके कदमों से अपने सर को उठाना नहीं है, प्रणाम करते रहना। द्रौपदी ने कहा ठीक है। आज द्रौपदी कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के शिविर में गई, जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह के हाथ में माला है, आंखें बंद है। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, बेटी सुखी रहो। लेकिन आज द्रौपदी ने अपने मस्तक को उठाया नहीं। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, बेटी पुत्रवती भव, लेकिन द्रौपदी ने अपने मस्तक को उठाया नहीं। भीष्म पितामह ने मन में विचार किया कि ये शायद दुर्योधन की पत्नी आई है
इसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मुझे देना है। और आज भीष्म पितामह ने कह दिया सौभाग्यवती भव। वैसे ही द्रौपदी ने अपने मस्तक को उठाया, उठा करके कहने लगी कि बाबा ये क्या कहते हो तुम? कल कुछ और कहा, आज कुछ और कहते हो। भीष्म पितामह ने जैसे ही द्रौपदी को देखा, हाथ से माला छूट गई, ध्यान भंग हो गया, आसन से खड़े हो गए। द्रौपदी ने कहा बाबा कल आपने प्रतिज्ञा की कि 5 पांडव में से एक पांडव को आप मार दोगे, और आज मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी आपने प्रदान कर दिया। अगर मेरा एक पति भी अगर मारा गया तो आपका आशीर्वाद झूठा कहलाएगा। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए और भीष्म पितामह कहने लगे कि पुत्री तेरे हाथ की मेहंदी का कभी रंग छूटे ना, ये मेरा आशीर्वाद है। तुझे शिक्षा तो यह सृष्टि बनाने वाला दे रहा है, बता वो कहां है आखिर? बात करते हुए द्रौपदी से और जाकर के जैसे ही शिविर के बाहर को देखा तो क्या पाया कि बाहर मेरा ठाकुर दासी के वेश को बनाए हुए हाथ में द्रौपदी की जूतियों को लेकर अपने मुख को ढक करके खड़ा है। भीष्म पितामह ने जाकर के प्रणाम किया, वारे ठाकुर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते हैं। तेरी भी अलग माया है, जो प्रेमी चाहे वो तू बन जाता है। आज अपने भक्तों की जान बचाने के लिए, आज अपने भक्तों को सुरक्षित रखने के लिए तू दासी का वेश बनाकर भी यहां तक चला आया। भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के गिर गए। रोने लगे। भगवान कृष्ण ने उठाया और कहा कि पितामह रोने की जरूरत नहीं है, तुम रोदन को करो मत। तुम मेरे ठाकुर को, मेरे बहन भाई, तुम जिस रिश्ते से मानोगे, जिस रिश्ते से पूछोगे, उस रिश्ते से वह तुम्हारा साथ देगा। उस रिश्ते के अनुसार वो तुम्हारे साथ रहेगा। संसार में अनेक बंधनों से युक्त होकर के हम रिश्ते को बनाते हैं। कोई माता कोई पिता का संबंध रखता है, कोई भाई का रखता है, कोई सगे संबंधियों का संबंध रखता है। अनेक प्रकार के रिश्ते। तुलसीदास जी जब पहुंचे वृंदावन तो भगवान से कह दिया कि मेरा मस्तक तो तब नभेगा जब धनुष बाण आप हाथ में लोगे और मेरा ठाकुर अपने भक्त के लिए बांसुरी को छोड़कर धनुष बाण लेकर के उनके सामने प्रकट। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए,
प्रेम के बंधन में मोह बंध गए, प्रेम के बंधन में मोह बंध गए, प्रेम के बंधन में मोह बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के
बोले हरे के सारे प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। जिसने जिस भाव से मेरे भगवान को भजा, अर्जुन ने कहा कि मेरे तुम सारथी बन जाओ, तो मेरा ठाकुर उनके सारथी भी बन गए। दोनों पक्ष अपनी अपनी सेना को एकत्रित करने में लगे हैं। अनेकों देश के राजा चले आ रहे हैं। वहीं पर मोरबी नंदन बर्बरिक भी पहुंचे। दोनों पक्ष में जो योद्धा आ रहे हैं वह अपने अनुसार अपनी सेना का चुनाव कर रहे हैं, अपने पक्ष का चुनाव कर रहे हैं। आज बर्बरिक पांडवों की सेना में पहुंचा और पांडवगण समस्त बैठे हुए हैं। उन्हें सूचना मिली कि दुर्योधन ने अपनी सभा बिठा करके समस्त सभासदों से युद्ध आरंभ होने के पूर्व एक प्रश्न पूछा है। वह प्रश्न कौन सा है जो दुर्योधन ने अपनी सभा में पूछा? युधिष्ठिर जी अपने समस्त सभासदों को बताते हैं कि दुर्योधन ने अपने समस्त सभासद जो भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जो जब चाहे तब मरे और ना चाहे तो ना मरे, द्रोणाचार्य, वो द्रोणाचार्य जी जिन्होंने कौरवों को भी युद्ध शस्त्रों की शिक्षा दी और पांडवों को भी इस कौरव सेना को समस्त कौरवों के समेत नष्ट कर सके। जब ऐसा प्रश्न पूछा, समस्त योद्धा, समस्त राजागण सब मन में विचार करने लगे, एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे कि आखिर हम कितने दिन में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इस युद्ध के लिए। तभी अर्जुन खड़े हुए और अर्जुन ने कहा कि महाराज, युद्ध के पूर्व निर्णय लेना गलत बात है। युद्ध के पूर्व अगर हम बताएं कि हम इतने दिन में इस युद्ध को समाप्त कर दें तो ये धर्म के विरुद्ध है। फिर भी आप कहते हो तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि कितने दिन में हम इस युद्ध को, बहुत कम समय में कौन इस युद्ध को समाप्त कर सकेगा। तभी आज अर्जुन ने कहा कि महाराज, आपकी अगर इच्छा है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी संतुष्टि के लिए मैं कह रहा हूं कि मैं स्वयं अकेला, आप कुछ भी ना करो तो भी मैं अकेला एक दिन में इस संपूर्ण युद्ध को नष्ट कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं, सभी को मैं मार सकता हूं। और भगवान कृष्ण ने भी समर्थन कर दिया कि निश्चित ही इस प्रकार से अर्जुन कर सकते हैं। तभी समस्त युद्ध क्षेत्र में नगाड़े बजे, ढोल बजे और खुशियां मनाई गई।
अनेक प्रकार से खुशियां मनाई गई। लेकिन वहां पर एक ऐसा योद्धा बैठा था, नाम था जिसका बर्बरिक, और वो उठ करके खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये सब गलत बात है। गलत कैसे? बोले महात्मा अर्जुन ने कहा कि मैं 24 घंटे में इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि एक दिन 24 घंटे भी इस युद्ध को चलाना व्यर्थ है। इस युद्ध को इतना चलाना भी व्यर्थ है, क्योंकि मैं एक मुहूर्त में, अर्थात 2 घड़ी में, एक घड़ी में 12 मिनट, ऐसे 2 घड़ी में ही संपूर्ण युद्ध को मैं खत्म कर दूंगा। सभी योद्धागण मन में विचार करने लगे कि जो 24 घंटे का काम 24 मिनट में हो सके। इतना बड़ा योद्धा, माना कि ये भीम का पुत्र है, लेकिन इतने जल्दी कैसे युद्ध को समापन कर सकता है? इतनी बड़ी सेना। भगवान कृष्ण ने समर्थन किया कि बर्बरिक भी इस युद्ध को बताए हुए समय में ही पूर्ण कर सकता है। अच्छा, बोले हाँ, तो फिर कैसे करोगे? तब कहा कि ये मेरी धनुष देखो, मेरे बाण देखो और मेरी खड्ग को देखो। माता की इच्छा से ये सब मुझे प्राप्त हुए हैं, उनका आशीर्वाद है। उन्हीं के अनुसार मैं कम समय में भी इस संपूर्ण युद्ध को खत्म कर सकता हूं। आप सब बैठे रहे, आपको लड़ने की जरूरत नहीं। आप कोई कुछ भी ना करे, तब भी मैं 2 घड़ी में इस युद्ध को समापन कर दूं। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, इस सभा को यहीं भंग करें। युधिष्ठिर जी ने भंग किया और दूसरे दिन प्रातः काल ही बर्बरिक को लेकर के भगवान जंगल में पहुंचे। वहां जाकर के बर्बरिक से प्रश्न किया, बर्बरिक बताओ। बर्बरिक ने पूछा क्या बताना है? बोले मुझे बताओ कि आखिर तुम इतने कम समय में युद्ध को कैसे खत्म कर सकते हो, कैसे समाप्त कर सकते हो? बर्बरिक ने कहा कि महाराज मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ही लेना चाहता हूं। ठीक है महाराज। बर्बरिक ने अपना धनुष उठाया, एक बिना फन का बाण निकाला और उसे उस सिंदूरी भस्म में लगा करके उस बाण को अपने धनुष पर साधा और कहा महाराज मुझे क्या करना है? बोले इस पीपल के वृक्ष के समस्त पत्तों को छेद दो। तभी बर्बरिक ने उस बाण को चलाया और सिंदूरी भस्म समस्त पत्तों में लग गई। बाण आकर के वापस तरकस में रखा गया। बर्बरिक ने दूसरा बाण निकाला और उसको अपने धनुष पर साधा, कान तक खींचकर जो ही छोड़ा, समस्त पत्ते आज उस पीपल के पेड़ के छिद गए और वह बाण घूमता हुआ भगवान कृष्ण के पैर के पास पहुंचा। तभी बर्बरिक समझ गया कि एक पत्ता भगवान के पैर के नीचे है। बर्बरिक ने कहा कि भगवान आप पैर को जल्दी उठाइए। भगवान ने जैसे ही पैर को उठाया, बाण ने उस पत्ते को छेदा और जाकर के पुनः अपनी तुनीर में रखा। भगवान ये सब क्रिया को देख रहे थे कि किस प्रकार सिंदूरी भस्म लगी पत्तों में और कैसे बाण से सारे पत्ते छिद गए। मन में विचार आया कि माता की आज्ञा है कि हारे हुए का साथ देना, और जिस पक्ष में मैं हूं स्वयं धर्म है, वह कभी हार सकता नहीं, वह तो जीतने वाला है। और कौरव जब हारेंगे तो ये बर्बरिक कहां पहुंचेगा? कौरव के पक्ष में, और वहां से युद्ध करेगा। और बहुत
कम समय में पांडवों की समस्त सेना को मार देगा। भगवान ने कहा कि हे बर्बरिक, तुम तीर चलाना ही जानते हो क्या? बाण चलाना ही जानते हो क्या? दान देना नहीं जानते? बोले दान भी देना जानता हूं। बोले इस युद्ध में, इस युद्ध के आरंभ से पूर्व ही एक कुर्बानी लगने वाली है। एक योद्धा जो है, जो सूरवीर है, उसका वध होने वाला है। अब यहाँ पर 3 योद्धा हैं जो इस युद्ध को कम समय में समाप्त कर सकते हैं। पहला कौन? पहला मैं स्वयं कृष्ण, दूसरे तुम्हारे दादा अर्जुन, और तीसरे तुम स्वयं। हम 3 में से आज किसी एक को मरना होगा। तभी आज बर्बरिक ने कह दिया कि महाराज, मैं संकल्प करता हूं कि मेरा ये सर मैंने आपको दान दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब बर्बरिक तुमने दान दे दिया है तो इस शीश को अब काट कर मुझे दे दो। लेकिन भगवान से बर्बरिक कहते हैं कि अब मैंने इस शीश को दान कर दिया, तुम जैसे चाहो इस शीश को ले लो, जैसे भी चाहो इस शीश को आप रख लो। भगवान सुदर्शन को आज्ञा देते हैं। सुदर्शन आता है, सुदर्शन से कहते हैं कि बर्बरिक की शीश को काट लो। लेकिन सुदर्शन भी कह देता है कि ऐसे नर्म स्वभाव वाले और अतुल बल वाले बिना पाप के निष्पाप योद्धा का मैं कैसे वध करूं? तभी आज भगवान को मेरु पर्वत पर हुई वो बात याद आ जाती है। एक गंधर्व सूर्यवाचा जब धरती रावण जे दुखित होकर के पहुंची तो उसने कहा कि भगवान के अवतार की क्या जरूरत, मैं ही समस्त देवों की रक्षा कर सकता हूं और समस्त दानवों को मार सकता हूं। तब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुमने भगवान का अनादर किया है, इसलिए तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम महाभारत के युद्ध में भाग लोगे और महाभारत के युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही तुम्हारा वध भी हो जाएगा। भगवान बर्बरिक से कहते हैं कि बर्बरिक एक बाण और चलाओ। बर्बरिक जैसे ही बाण को चलाने लगा वैसे ही आज सुदर्शन भगवान की अंगुली से निकला, जाकर के बर्बरिक का सर धड़ से अलग कर दिया और गिर गया। 9 देवियां वहां पर प्रकट हुई, सिद्धम्बा वहां पर प्रकट हुई और भगवान से विनय की। भगवान ने सिद्धम्बा को आज कहा कि आप अमृत से इस शीश का सिंचन करें। अमृत बर्बरिक के सिर पर डाला गया, बर्बरिक का सिर जीवित हुआ। बर्बरिक से पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? बर्बरिक ने कहा कि महाराज मैं एक योद्धा हूं और योद्धा होने के साथ अब मैं लड़ तो सकता नहीं, लेकिन मैं युद्ध देख लूं, कुछ ऐसी कृपा कर दो आप। तब ही भगवान ने उसे उच्च शिखर पर शीश को रखा। महाभारत का 18 दिन युद्ध चला, युद्ध समापन हुआ। भीम को बड़ा अभिमान आया कि मैंने 100 के 100 कौरवों को मार दिया, समस्त सेना का वध अर्जुन ने कर दिया, हमने युद्ध जीत लिया। लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आपकी कृपा से हमने युद्ध को जीता।
आपने ही युद्ध जिताया है। भीम ने कहा, वाह भाई, 100 कौरवों को मारा मैंने, पूरी सेना को मारा तुमने, इतने निर्बल शब्द बोल दिए। माना कि हम भगवान कृष्ण की इज्जत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, लेकिन फिर भी युद्ध तो हमने जीता, नाम हमारा होना चाहिए। जब अर्जुन और भीम की बातें बढ़ने लगी तो भगवान ने कहा कि इस संपूर्ण युद्ध को देखा किसने है? बर्बरिक ने। हमें उसके पास चलना चाहिए और उसके पास जाकर के उससे पूछना चाहिए। 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के आज पहुंचे भगवान कृष्ण मेरू पर्वत पर, उच्च शिखर पर, और वहां जाकर बर्बरिक के पास जब गए तो उसने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। समस्त अपने आदरणीयों को, पूर्वजों को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सत्यवक्ता बर्बरिक, तुमसे एक प्रश्न है। बोले, क्या प्रश्न? बोले, तुमसे ये प्रश्न है मेरा कि तुम ये बताओ कि इस युद्ध में किसने कितने सैनिकों का वध किया? बर्बरिक हंसा। भीम ने कहा, पुत्र तुम हंस क्यों रहे हो? बोले, मैंने देखा कि भगवान कृष्ण का सुदर्शन चलता जा रहा है और सारे योद्धा मारे जा रहे हैं। आपने पिताजी दुर्योधन को मारा, लेकिन आपकी गदा के साथ में भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र जब जंगा में पड़ा दुर्योधन का, तभी मरा। हर योद्धा को भगवान कृष्ण ने मारा। मैंने देखा कि भगवान कृष्ण आप सबके आगे आगे सबको मारते हुए चल रहे हैं। आज अर्जुन ने भी कहा कि मुझे भी कभी कभी आभास होता था कि एक परछाई जो चली जा रही है मेरे आगे आगे, वो शायद कृष्ण है। ऐसे सत्य वक्ता बर्बरिक से भगवान प्रसन्न हुए और गरुड़ का आवाहन किया। गरुड़ पर बिठा करके भीम को और उस बर्बरिक के सर को लेकर के आज दक्षिण दिशा में गए। यहाँ पर लंका नगरी है, उस समुद्र में ले जाकर के भीम से कहा कि भीम, इस समुद्र के तल को से मिट्टी तुम लेकर के, रेत लेकर के आ सकते हो। भीम बिना विचारे ही कूद गए और कुछ दूर जाकर सांस भराने पर वापस आ गए। आकर के कहा कि महाराज, मैं इसके तल तक नहीं जा सकता। बोले, जब तुम तल तक नहीं जा सकते तो तुमने इस महाभारत जैसे युद्ध को कैसे जीते? विचार करो। आज भीम का समस्त अभिमान नष्ट। कहा कि महाराज, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान कृष्ण ने उस बर्बरिक के शीश को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि हे शीश, हे बर्बरिक, तुम पर अमृत का सिंचन हुआ, तुम हम हमेशा जीवित रहोगे, सर्वदा जीवित रहोगे। तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे और जो कोई भी संसार से हार कर, जैसे कि तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया कि तुम हारे का साथ दोगे, वैसे ही जो संसार में हार कर तुम्हारे दर पर पहुंचेगा उसका तुम सदा सर्वदा कल्याण करोगे, उसकी इच्छा को तुम पूर्ण करोगे। वह शीश वहां से अंतर ध्यान हुआ। कलयुग में वह शीश कैसे प्रकट हुआ? खडवांग नगरी
में एक ब्राह्मण, उसके यहाँ पर एक गाय है, वह गाय चरवाहा चराने के लिए ले जाता है और वह गाय सुबह तो दूध देती है लेकिन शाम को दूध देती नहीं, क्योंकि वह चरवाहे जो गाय ले जाता है उन गायों से अलग होकर के एक पर्वत पर जाकर के अपने दूध को एक जगह पर समस्त छोड़ करके आ जाता है। ब्राह्मण को चिंता हुई, ब्राह्मण ने 1 2 3 दिन 4 दिन कहा। ब्राह्मण एक दिन चरवाहे के यहाँ पहुंचे और चरवाहे से कहा कि चरवाहा, मेरी गाय दूध दे नहीं रही, सुबह तो दूध देती है लेकिन आजकल शाम का दूध देती नहीं। चरवाहे ने कहा कि महाराज मैं कल ध्यान रखूंगा। बोले तुम ध्यान क्या रखोगे, मैं स्वयं साथ में चलूंगा। दिन भर बीता, गाय अच्छी चलती रही। सायंकाल के समय जब गाय वापस आने लगी तो वह गाय वहां से समस्त गाय से हटकर एक शिखर की ओर जाने लगी, पर्वत की ओर जाने लगी। ब्राह्मण और चरवाहा साथ साथ गए। उन्होंने देखा कि एक जगह पर अपने स्तन से दूध समस्त गाय ने छोड़ दिया और वापस चरवाहियों की गाय में मिलकर के वहां से आ गई खडवांग में नगरी में। दूसरे दिन ब्राह्मण ने पंचायत बिठाई। पंचों ने कहा कि उस स्थल को खोदा जाए और वहां पर जब खुदाई चालू हुई तो वहां से आवाज आई, थोड़े धीरे धीरे खोदना। तभी समस्त ग्रामवासी वहां से भागने लगे और जब सब वहां से भागने लगे तो आज उस स्थान से आवाज आई कि डरने की जरूरत नहीं, मैं बाबा श्याम आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा, मुझे यहाँ से निकालो। और उन ग्रामवासियों ने उस शीश को वहां से निकाला और लाकर के खडवांग नगरी में लाकर के स्थापित किया। आलीशान मंदिर भगवान का बना। वहां पर जो कोई भी बाबा की सेवा करता है, संसार से हार करके उनके स्थान तक जाता है। बाबा उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी हार कर भगवान के शरण में जाए उसकी भगवान सारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। ऐसे बाबा श्याम, ऐसे बाबा की शरण में हमें चलना चाहिए। हमारी चाहे जितने दुख हो, जितना भी जो कुछ भी हो, बस हमें बाबा से कहना चाहिए कि बाबा अब मैं तेरी शरण में हूँ, जो कुछ भी मुझे दुख है तू सब जानता है। तो हे दीनानाथ, दीनानाथ मेरी बात छाड़ को तेरे से, दीनानाथ मेरी बात छाड़ी को तेरे से, आकड़ ली चोरा कर बाबा चाची करते मेरे से। दीनानाथ मेरी बात छाड़ी को तेरे से, आखिर में चोरा कर बाबा चाची करते मेरे से। दीनानाथ मेरी बात छाने को तेरे से, दीनानाथ मेरी बात छाने को तेरे से, दीनानाथ मेरी बात छाने को तेरे से। दीनानाथ मेरी बात छाने को तेरे से, आखिर में चोरा कर बाबा चाची करते मेरे से। दीनानाथ मेरी बात छाने को तेरे से, आखिर में चोरा कर बाबा चाची करते मेरे से।
वाले श्याम तेरी शरण में आ गया। ओ खटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गया। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गया। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गया। श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। ओ श्याम प्रभु रूप तेरो नैनों में समा गयो। बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से। बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से। आखड़ी चोरा कर बाबा दासी तट मेरे से। दीनानाथ मेरी बात खानी कोनी तेरे से। आखड़ी चोरा कर बाबा दासी तट मेरे से। बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए। बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए। बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए। टुकड़े तुम्हारा मनी काज लगाए। टुकड़े तुम्हारे मनी काज लगाए। पत दिखला दे बाबा काज अंधेरे से। पत दिखला दे बाबा काज अंधेरे से। आखड़ी चोरा कर बाबा जासी तट मेरे से। दीनानाथ मेरी बात खानी कोनी तेरे से। आखड़ी चोरा कर बाबा जासी तट मेरे से। दीनानाथ मेरी बात खानी कोनी तेरे से। आखड़ी चोरा कर बाबा जासी तट मेरे से। मोरे लिया दर पे कदम तल झुमे हैं। मुरली अधर पे कदम तले झूमे हैं। भगत खड़ा तेरे चरणों में झूमे हैं। भगत खड़ा तेरे चरणों में झूमे हैं। खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे डेरे से। खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे डेरे से। आखड़ी चोरा कर बाबा जासी तट मेरे से। दीनानाथ मेरी बात खानी कोनी तेरे से। आखड़ी चोरा कर बाबा जासी तट मेरे से। दीनानाथ मेरी बात खानी कोनी तेरे से। आखड़ी चोरा कर बाबा जासी तट मेरे से। आखड़ी चोरा कर बाबा जासी तट मेरे से। आखड़ी चोरा कर बाबा जासी तट मेरे से। बोलिए हरे के सहारे हरे की जय। कीर्वाण धारी की जय हो शीश के दानी की जय हो।